नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में। इस वक्त मैं खड़ा हूं कांग्रेस के 24 अकबर रोड में। जी हां, कांग्रेस मुख्यालय और पीछे हाईकमान का घर। कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि पंडित नेहरू की जयंती को धूमधाम से मनाया जाए। 125वीं जयंती है, विज्ञान भवन में मनाया जाएगा। बहुत सारे राजनेताओं को आमंत्रित किया गया है। तकरीबन सभी लोगों ने अपनी स्वीकृति भी दे दी है। बहुत सारे राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया गया है। पूरे क्रम पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक जी और दुर्गेश उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार और एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी चीज़ों को, पंडित नेहरू के जन्मदिन को धूमधाम से आप मना रहे हैं, उधर सरकार भी 20 करोड़ खर्च करके वो भी मना रही है, संस्कृति मंत्रालय ने किया। ये टकराहट क्यों आपस में नेताओं को लेकर? नहीं, टकराहट नहीं है इसमें। मैं नहीं समझता। सरकार ने अगर मनाने का फैसला किया है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो व्यक्ति जो इंग्लैंड में पढ़ा हो, 13 वर्षों तक जेल में रहा हो, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई हो। अगर बीजेपी भी उनको मान्यता देती है तो हम स्वागत करते हैं उसका। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है राजेश जी। कांग्रेस अपना एक निजी प्रोग्राम कर रही है, पार्टी का प्रोग्राम है, तो पूरी तरह से हमारा विशेषाधिकार है कि हम किसको बुलाएं, किसको ना बुलाएं। जो बुलाने का और न बुलाने का पैमाना मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी रखती है, वो सीधी तरह से ये रखती है कि जो व्यक्ति केवल राजनेताओं के नाम पर राजनीति करते हैं उनको थोड़ा सा दूर रखा जाए। पंडित नेहरू जी के जो विचार थे, आप शुरुआत में देखिए किस तरह से उनके भाषण हैं। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के विभाजन का भी जिस तरह से विरोध किया और तमाम चीज़ें आई। उन्होंने कहा कि क्या आपको वो जिन्ना वाला पाकिस्तान या हिंदुस्तान चाहिए, या मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा वाला आपको हिंदुस्तान चाहिए, या एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान चाहिए। ये पंडित नेहरू जी के शब्द थे, जो उनके मैं कल भी एक टीवी चैनल पर सुन रहा था और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी जैसा कि मैंने पढ़ा। मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति उन विचारों पर चलता हो, जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता हो, उसका स्वागत है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने तमाम पिछले वर्षों में कार्यक्रम किए, क्या उसमें सरदार मनमोहन सिंह जी को बुलाया था? हमने तो कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, हमने कभी आपत्ति नहीं उठाई। अगर कोई पार्टी अपना प्रोग्राम कर रही है तो उसको करने का पूरा अधिकार है। बीजेपी का कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप इतने बड़े प्रोग्राम में, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, अगर उनके इतने बड़े प्रोग्राम में आप नहीं बुला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप देश का अनादर कर रहे हैं। नहीं, और देखिए, क्या प्रधानमंत्री का अनादर तो हुआ ही। देखिए, क्या उनको आदर और अनादर 15 अगस्त को याद नहीं आया था? 15 अगस्त के भाषण में जब मोदी जी को अगर इतने बड़े प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री आज याद आ रहे हैं, या बीजेपी को याद आ रहे हैं, तो क्या जब तमाम नेताओं के नाम लिए गए, क्या पंडित नेहरू जी का नाम 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से नहीं लिया जाना चाहिए? तो बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उन्होंने क्या क्या किया है, उसके बाद प्रश्न चिन्ह या उंगली उठाने का काम करें। पंडित नेहरू जी ने जिस तरह से पंचशील का सिद्धांत दिया, जिस तरह से तमाम धर्मों को साथ लेकर चलने की बात की, और जो उनका विज़न था, बीजेपी तो उसके आसपास भी कहीं नहीं। दुर्गेश जी, क्या ये नहीं हो सकता है कि देश की दो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, और इस तरह से दो बड़े नेता अभी फिलहाल दिखने में आ रहे हैं कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल को लेकर जो राजनीति हो रही है, क्या इन राजनेताओं को अलग हटा के हम लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं इस देश में? हम देखिए, क्या होता है कि राजनीति शब्द ही अपने आप में बहुत व्यापक है, और राजेश जी वो कहीं ना कहीं राजनीति का एक हिस्सा है। एक तरफ कांग्रेस है जो कि 125वीं जयंती जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सेलिब्रेट करना चाहती है और इसको अपना निजी कार्यक्रम बता रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से प्रधानमंत्री को न्योता नहीं भेजा गया है, और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री उस समय बाहर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो औपचारिकता होती है उसको भी कांग्रेस अब नहीं निभा रही है। तो इसको बहुत जो है स्वस्थ एक परंपरा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस तर्क दे रही है, कांग्रेस का जो अपना तर्क है कि भाई हमारा निजी कार्यक्रम है, और जो लोग जो है पंडित नेहरू के विचारों से जिनका एक सामंजस्य है, जो उनके विचारों को समावेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम बुला रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया से 54 देशों के बड़े बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे, तो थोड़ा सा आश्चर्य तो होता है। लेकिन कांग्रेस की जो बात है वो अपनी जगह है, और भारतीय जनता पार्टी का नाराज होना भी कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, वो देश के होते हैं। तो ये निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींच रहा है, और इस पर कहीं ना कहीं राजनीति तो आलोक जी, प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि भाई ये देश का अनादर है। इसी तरह बात हो गई वो शाही इमाम वाली बात कि वो नवाज शरीफ को बुला रहे हैं, नरेंद्र मोदी को छोड़ दिए। तो आप अपने बगल में कर रहे हैं, पड़ोस में विज्ञान भवन में प्रोग्राम हो रहा है, और नरेंद्र मोदी को इनवाइट ना करें, भले वो नहीं है। आपने कल कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि पर्यटक प्रधानमंत्री हैं वो, मतलब घूमते रहते हैं और टूर में रहते हैं,
तो इसलिए हमने हो सकता है कि उनका नाम नहीं शामिल किया हो। लेकिन कांग्रेस स्पष्ट नहीं की कि हमने इसलिए शामिल नहीं किया या हमने जान के छोड़ दिया। देखिए, बहुत गहरा विषय है। आप सरदार पटेल जी के ऊपर राजनीति करते हैं। जब मुख्यमंत्री आप वहाँ पर 10-12 वर्षों तक रहे तो आपने कोई भी एक कार्यक्रम उनके नाम पर नहीं किया। उनकी जयंती आपको याद नहीं आती है गुजरात के अंदर भी। लेकिन जब पटेल समाज का वोट चाहिए आपको लोकसभा के लिए तो आप पटेल जी को याद करना शुरू कर देते हैं। क्या पटेल जी के लिए पिछले 6 वर्ष पहले जब एनडीए की सरकार रही तो क्या एक भी योजना कोई बीजेपी लेकर आई थी पटेल जी के नाम पर? तो बीजेपी का तो चरित्र ही इस तरह का रहा है। जिंदा लोगों को तो पहले लड़ाते रहे हैं आपस में, अब जो लोग स्वर्गवास कर चुके हैं, स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनको भी लड़ाने का शुरू कर दिया है कि ये हमारे थे, ये उनके थे, वो उनके थे। जो आरएसएस जिसके ऊपर पटेल साहब ने बैन लगाया, क्या आपको पूरी तरह से याद नहीं है कि किस तरह से पटेल जी ने कहा कि आरएसएस किसी भी राजनीतिक गतिविधि पर लिप्त नहीं रहेगी? और दूसरी तरफ मोदी जी तमाम मौक़ों पर कह चुके हैं और तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो कह चुके हैं कि हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। तो मैं समझता हूं जो विरोधाभास है बीजेपी के अंदर है। कांग्रेस की नीति स्पष्ट है बिल्कुल। जो हमारे लिए ठीक था, जो देश के लिए ठीक था, कांग्रेस के जुड़ा हुआ था, हम उसकी जयंती मनाते हैं, उनका कोई भी कार्यक्रम करते हैं, मैं समझता हूँ निजी कार्यक्रम है। और ऐसे लोग जो राजनीति करना चाहते हैं उनको सचेत होना चाहिए। देश की जनता उनके इस शगुफे को माफ़ नहीं करेगी। आलोक जी, उन लोगों का कहना है कि राजनीति तो आप लोग भी कर रहे हैं। आपने एसपी को बुलाया, समाजवादी पार्टी को बुलाया, बीएसपी को बुलाया, जेडीयू को बुलाया, लेफ्ट को बुलाया। तो ये लोग क्या लगता है आपको नेहरूवियन मॉडल के फॉलोअर थे क्या? नहीं, बीजेपी का आप इतिहास उठाकर देखिए, 1947 से लेकर अभी तक बीजेपी के तमाम वक्तव्य उठाकर देखिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने नेहरू जी को दोषी ठहरा दिया। कहते हैं जम्मू कश्मीर की समस्या नेहरू जी की दी हुई है। क्या ये बीजेपी नहीं कहती आई है पिछले 50 वर्षों से? धारा 370 के लिए मोदी जी के 6 महीने पहले क्या विचार थे, क्या नहीं सुने देश ने? मैं समझता हूँ कि आज यकायक मोदी जी को या बीजेपी को जो नेहरू प्रेम, गांधी प्रेम और तमाम चीज़ें आ रही हैं, गांधी जी की जिस विचारधारा ने हत्या की, वही विचारधारा आज कह रही है कि गांधी जी जो हैं वो स्वच्छता का अभियान चलाना चाहते थे और उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ राजनीति हम नहीं करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि गांधी जी से हम दूर हैं या किसी से हम दूर हैं, लेकिन जिन विचारधाराओं ने उनकी हत्या की, जिन्होंने बार बार पानी पी पी कर कोसा, आज वो क्यों उम्मीद करते हैं कि हम उनको उनके प्रोग्राम पर बुलाएंगे? लेकिन नेहरूवियन मॉडल के विरोधी तो लेफ्ट भी रहा है। भारत की जो वामपंथी पार्टियां रही वो भी सदा आलोचना करते रही है, बीएसपी आलोचना करती रही है, लेकिन उन लोगों को आप गोद में बिठा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, गोद में किसी को नहीं बैठाया जा रहा है, एक सम्मान दिया जा रहा है मात्र। लेकिन जिस तरह की कड़वाहट बीजेपी की तरफ से सदैव हमने झेली है, मैं समझता हूँ बीजेपी को तो नेहरू जी के नाम लेने में भी कहीं संकोच करना चाहिए। उनको नेहरू जी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, जिस तरह से उनका पिछले 50 वर्षों में रुख रहा है। दुर्गेश जी, इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं कि बाकी सारे दलों को बुलाना, बीजेपी को छोड़ देना राजनीतिक दलों के रूप में, और नेहरूवियन मॉडल के जो घुर विरोधी रहे हैं उनको ये शामिल कर रहे हैं इस फंक्शन में? देखिए, निश्चित रूप से दोनों पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं को, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं, उनको जिस तरह से एक एक करके उनके ऊपर वो मेहरबान होना शुरू हुए, और या उनसे संबंधित कार्यक्रम चलाने की बात हुई, या उनको महिमामंडित करने की बात हुई, या स्वच्छता अभियान से प्रधानमंत्री ने जिस तरह से महात्मा गांधी को जोड़ करके और कि उन्हीं का है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है जैसा भी आलोक जी कह रहे थे कि हाँ, आलोक जी से थोड़ा सा सहमत हुआ जा सकता है कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने भी एक सोची समझी रणनीति के तहत, वो चाहे सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी का कार्यक्रम हो, या जो अब जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को जिस तरह से सरकार सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बना रही है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी इसमें क्यों पीछे हटे। कांग्रेस भी जो अपना निजी कार्यक्रम कर रही है और इतने व्यापक पैमाने पर इसको किया जा रहा है, कांग्रेस भी ये सब सारी दलीलें दे करके और उनको इस कार्यक्रम से बाहर करना चाह रही है। तो दोनों पक्ष जो है कोई किसी से कम नहीं है, दोनों पक्ष अपनी राजनीति जो है कर रहे हैं। आलोक जी, आखिरी टिप्पणी इस पूरे मामले पर आपकी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा निजी प्रोग्राम है और तमाम जो वरिष्ठ लीडर्स ने मीडिया के सामने चीज़ें क्लियर कर दी हैं। हमारा जो नज़रिया है हमने जनता के सामने रख दिया है। हम दिखावे की राजनीति नहीं करते हैं मोदी जी की तरह कि सरदार पटेल जी पे राजनीति कर लो, गांधी जी पे कर लो, नेहरू जी पे कर लो। हम नहीं चाहते हैं। ये फ्रीडम फाइटर्स थे, कांग्रेस के मेंबर्स थे, कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, और कांग्रेस के नींव डालने में नींव का जो पत्थर थे वो पत्थर हैं ये लोग, हमारी विरासत हैं। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप धीरे धीरे इन लोगों को भूलते जा रहे थे,
तो सिर्फ रिवाइव कर रहे हैं इन लोगों को। नहीं, ऐसा गांधी नहीं को है। रिवाइव किया, ऐसा नहीं है, सरदार मुझे पटेल नहीं को रिवाइव लगता। किया, शास्त्री जी को रिवाइव करने जा रहे हैं, पंडित नेहरू को रिवाइव कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। पिछले वर्ष भी शास्त्री जी के यहीं पर पिछले बगल में 100 मीटर दूर पर कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, आप तमाम मीडिया के साथियों ने देखा ही था। हमने किसी को नहीं भूले हैं हम, उनकी प्रासंगिकता अभी तक है। पिछले चुनाव में तो आपने देखा होगा कि गांधी जी के नाम पर एक सोनिया गांधी जी ने एक स्टिकर भी निकाला था कि गांधी जी अतीत नहीं भविष्य भी हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा याद रखती है, हमारे वो आइकॉन रहे हैं और उनकी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी सदैव चलती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में भाग लेने के लिए। ये थे हमारे दोनों मेहमान जो कि नेहरू जयंती को लेके हमसे बात कर रहे थे। मुद्दा में आज फिलहाल इतना ही, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।